हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आप इंतजार भी देख रहे होंगे कि सर पता नहीं क्यों नहीं वीडियो डाल रहे हैं, बहुत दिन हो गए। बिल्कुल सही कहा। एक तो मौसम बहुत गर्म रहा, दूसरा थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा, जिसकी वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे पाए। लेकिन अब जो है हम आपको लगातार वीडियो आपको बनाएंगे और आप अपनी तैयारी को फिर से चालू कर दीजिए। आप तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आप फिर से लग जाइए, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो पेपर से बाहर कहीं नहीं जाना। ये 100% ट्रुथ है। पिछले साल भी हमने जो जिन बच्चों को पढ़ाया था, जो एनुअल पेपर कराया था, वो सेम टू सेम वही पेपर आया। तो आप हम पे विश्वास करके हमारे चैनल को लगातार आप देखते रहिए और अपने यार दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराते रहिए, शेयर करते रहिए। हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी वीडियो। जितना अधिक से अधिक लोगों को प्रमोट करेंगे उतना ही जो है आपका एक बहुत अच्छा कार्य होगा, अपने साथियों को सहयोग होगा। बहुत सारे आपके साथी ऐसे हैं जो कोचिंग पढ़ने की स्थिति में नहीं है और वो एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, एक अच्छे अवसर की तलाश में है। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको हिंदी मीडियम में कहीं नहीं मिलेगा फिजिक्स के लिए। तो आप अपने दोस्तों को और साथियों को जरूर, रिलेटिव्स को शेयर जरूर करें जो हिंदी मीडियम 12th पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम आपको जो चैप्टर आपका था संधारित्र और परावैद्युत, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर पट संधारित्र की धारिता, है ना, और संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमने आपका उसका सूत्र बताया था। और साथ में हमने ये भी बताया था कि जो आपका संधारित्रों का संयोजन भी आपको हमने बताया कि दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम में संयोजन, दूसरा आपका समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए हमने आपको बताया था और उसका पूरा डेरिवेशन हमने कराया कि उसका डेरिवेशन का जो फार्मूला निकल के आता है वो आपका 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, और इस तरह से हम जोड़ते चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो होगी श्रेणी क्रम की बात। अब समांतर क्रम में किस तरह से जोड़ते हैं, और इस चैप्टर का ये लास्ट आपका जो है डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणी और समांतर में से अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा तो सवाल जरूर पूछा जाएगा, वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें जो है अब शुरू करते हैं हम समांतर क्रम में संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन या जोड़ना एक ही बात है। संयोजन का मतलब जोड़ना होता है। अभी कैसे क्या होता है, चित्र से देखो, मैं आपको बताता हूं। ये मान लीजिए क्या है, एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है कोई, थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि आपको फिर दिखाई नहीं देगा। एक संधारित्र हो गया, दूसरा संधारित्र हो गया, यहां से देखिए, तीसरा संधारित्र इधर हो गया, ठीक है। यहां से इसको हम क्या करेंगे, +2 आगे से। तो क्या होगा, ये 3 भागों में बटेगा। ये आपका पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र। संधारित्रों का समांतर क्रम क्या कहलाता है, अगर विभिन्न संधारित्रों की पहली प्लेट, तो इसकी पहली प्लेट एक बिंदु पर और इसकी दूसरी प्लेटें क्या है, किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ी हुई हैं, तो इसे हम क्या कहा जाता है, संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन। फिर आप समझ लें, विभिन्न संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु पर और दूसरी प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु पर अगर हम जोड़ दें तो ये क्रम कहलाएगा आपका संधारित्रों का समांतर क्रम। ठीक है। इसकी जो है वो धारिताएं हमने
मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि C1 धारिता है, इसकी C2 धारिता है और इसकी क्या है C3 धारिता है। ठीक हो गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्लस क्यू आवेश जब हम यहाँ देते हैं तो ये 3 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है। और इसकी जो है आंतरिक प्लेट पर प्लस क्यू 1 आवेश चला जाता है। इसकी दूसरी प्लेट एक भाग इसका क्या है प्लस Q2 भाग चला जाता है आंतरिक पृष्ठ पर। इसका जो है आंतरिक पृष्ठ पर प्लस Q3 आवेश चला जाता है। अब हम आपको बता चुके हैं क्योंकि हमने क्या किया यहाँ Q आवेश दिया इसको, ये 3 भागों में बट गया, अलग अलग भागों में, ये बराबर नहीं है। तो जब हम इसको प्लस Q आवेश देंगे तो ये क्या होगा, इस संधारित्र की आंतरिक पृष्ठ पर क्या होगा समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये Q2 आवेश क्या होगा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। ऐसी तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर Q3 आवेश समान रूप से फैल जाएगा पूरे। अब इसकी दूसरी प्लेट पर आवेश क्या होगा आपको पता अच्छी तरह से है। हमने आपको कई बार शुरू में बताया था कि अगर कोई एक आवेशित वस्तु के पास में दूसरी कोई निरावेशित वस्तु लाई जाती है तो उस पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रेरण, आवेश का प्रेरण। ठीक है, या वैद्युत प्रेरण भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अगर प्लस क्यू आवेश यहाँ तो ठीक और बराबर और विपरीत दूसरी प्लेट पर क्या हुआ प्रेरण क्रिया के कारण माइनस Q1 आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस पर क्या होगा माइनस Q2 आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इस पर क्या होगा माइनस Q3 आवेश उत्पन्न हो जाएगा प्रेरण के कारण। अब देखिए ये माइनस Q हो गया तो इसके बाहरी पृष्ठ पे क्या होगा, ये प्लस Q1 उत्पन्न होगा, इधर क्या होगा प्लस Q2 होगा, इधर आपका प्लस Q3 होगा और टोटल यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा मिलकर के प्लस Q होगा। ये क्या है यहाँ से इसको हम पृथ्वी से अगर जोड़ दें इस तरह से, ये पृथ्वी से जोड़ दिया हमने तो क्या होगा यहाँ से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर के इन सभी आवेशों को न्यूट्रल कर देंगे, अर्थात कुल आवेश यहाँ पर इसके बाहरी पृष्ठ पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। कैसे, मानो 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, और इनकी प्लेटों पर आवेश कितने हो जाएंगे, ये आपका प्लस Q1 और माइनस Q1, दूसरी प्लेट पे क्या हो जाएंगे पे प्लस Q2 माइनस Q2, ऐसी तीसरी क्या हो जाए प्लस Q3 माइनस Q3। ठीक है, और होते तो और भी हो जाता। इनकी प्लेटों पर इतने आवेश हैं। ठीक, इनकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो समान रहेगा। क्यों, क्योंकि सभी एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं। जो वोल्टेज पहली प्लेट की इसकी प्लेटों के बीच होगा वही इनके बीच भी होगा। तो ध्यान रखने की बात यह है श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है संधारित्रों पर, और समांतर क्रम में क्या होता है इन पर विभवांतर इनके सिरों के बीच या इनके प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है। यदि, चलो ये बात लिख लेते हैं, यही लिखना पड़ेगा, यदि प्लेटों के बीच समान विभवांतर V है तो देखिए यहां से हम इनके प्लेटों पर जो आवेश है उसको हम निकालेंगे। सबसे पहले
Q1 बराबर C1B। हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CB, और B तो कहाँ सब जगह एक जैसा ही रहेगा, तो Q1 बराबर हो गया C1B, और Q2 बराबर C2B, Q3 बराबर C3B। इतना आप अच्छी तरह से समझ गए हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आप देखिए यहाँ से Q1, Q2, Q3 ये क्या है, टोटल Q के बराबर है नहीं है, तो कुल आवेश हम यहाँ से ले लेते हैं। तो अब हम इस चित्र को क्या करते हैं, मिटा देते हैं यहाँ से। देखिए कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक हो गया। इनके मान रख लीजिए, Q1 का मान आपके पास कितना है C1V, और Q2 का मान है C2V प्लस C3V। यहां से क्या करेंगे, आपको पता है V कॉमन हो रहा है, V कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, यदि सभी संधारित्रों की तुल्य धारिता या कुल धारिता C है, तो Q बराबर क्या होता है CB। ये Q बराबर CB यहां रख दीजिए, तो CB बराबर हो गया V C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो C बराबर आपका हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 याद रखें। इससे क्या निष्कर्ष करता है कि यदि जो है समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े हुए हैं तो उनकी अलग अलग धारिताओं का योग तुल्य धारिता के बराबर होता है, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो श्रेणी और समांतर आप दोनों तैयार कर लीजिए, इनमें से आता रहता कोई ना कोई। ठीक है, अब यहाँ पे बात देखो, इसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। उससे पहले हम आपको कल एक बार सारे फार्मूला रिवाइज करेंगे और इसके बाद हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी एक चीज समझने की जरूरत है कि श्रेणी समांतर को सवालों के रूप में किस तरह पहचानते हैं, पहचान किस तरह से करेंगे इसकी, ये थोड़ा सा समझ लें। इसके बाद कल शुरू करेंगे न्यूमेरिकल। देखिए कैसे पहचानते हैं, जैसे मान लीजिए हमने चित्र बना दिया इस तरह से, ये टर्मिनल हो गया, ये आपका बी टर्मिनल, ठीक हो गया। अब आप देखिए यहां से क्या है कि संधारित्र लगातार जुड़े हुए हैं, इसकी प्लेट इससे, इसकी प्लेट इसके, इसकी प्लेट इसकी, ठीक है। तो इसका क्रम हो गया, ये आपका श्रेणी क्रम कहलाता है। जब संधारित्रों की प्लेट से प्लेट लगातार जुड़ी हो, चाहे टेढ़े मेढ़े कैसे भी हों, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे यहाँ जोड़ दो फिर ऐसे जोड़ दो, तो क्या है ये प्लेट से प्लेट लगातार जुड़ी हुई है। या यूं कह सकते हो, अगर हम किसी रास्ते पर घर से चलना शुरू किए, घर है मान लीजिए आपका, ये देशी तरीके से हम आपको बताते हैं, ये घर हमारा है, यहाँ से चलेंगे तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अगर रास्ते एक से ज्यादा ना हो तो वो सब श्रेणी क्रम हो, समझ गए बात। एक ही रास्ते पे हम टेढ़े मेढ़े में कैसा भी हो चलते रहें तो सब श्रेणी क्रम में प्लेटें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब समांतर कैसे पता लगाओगे, समांतर में देखिए ये देखिए, इसमें क्या है, हमने आपको बताया था कि पहली प्लेटें एक बिंदु पर, दूसरी प्लेटें दूसरी बिंदु पर, तो ये समांतर क्रम कहलाएगा।
साथ में एक और भी बात है, अगर हम यहाँ घर से चलने के बाद ये क्या हो गए, एक से ज्यादा रास्ते आ जाए, एक रास्ता इधर चला गया, एक रास्ता इधर चला गया, एक रास्ता इधर चला गया, तो जितने भी संधारित्र हैं वो आपके समांतर क्रम में होंगे। और हमने समांतर क्रम में बताया था, समांतर क्रम में जो है संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या होता है, वोल्टेज समान रहता है, विभवांतर समान रहता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश समान रहता है, क्यू, प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्यू रहेगा और विभवांतर अलग अलग होंगे। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। और कल शुरू करते हैं आंकी प्रश्न। बहुत अच्छे तरीके से आप साथ में लग जाइए अब, और बिंदास तरीके से आपको पढ़ाई होगी। लगातार हमारे साथ करिए, साथ साथ पढ़ते जाइए, रिवीजन करिए, अब आपको जो है बेहतर तरीके से पढ़ाई मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।